हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था, आई थिंक 11 बज रहे थे और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था सभी लोग। तो मम्मी आज सुबह सुबह ही चली गई थी मार्केट, तो सब फल लेके आई है। तो सुबह सुबह ही चली गई थी क्योंकि सुबह में थोड़ा सा मौसम सही रहता है और फिर दोपहर हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ फल ख़त्म हो गए थे, बस एक सेब बचा था। तो ये हुआ कि मम्मी गई फटाक से फल ले आई, क्योंकि फिर अभी सीज़न है और फिर मौसम ठंडा है ना, तो फिर सही रहता है। गर्मी हो जाने पे फिर नहीं दिक्कत होती है। तो यहाँ मेरा फेवरेट है लीची, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो इस समय अच्छे मिल रहे हैं, तो मम्मी कह रही जब तक इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, बरसात नहीं हो रहा है, तब तक खा लो, नहीं फिर बरसात हो जाएगी तो खाने लायक नहीं रह जाते हैं लीची। तो इस वजह से मम्मी ले आती है। और ये केले वेदांत के लिए हैं। केले मुझे अच्छे नहीं लग रहे इस समय, तो इस वजह से केले नहीं मैं खाती हूँ। और ये दशहरी वाले आम है जो सीजनिंग है, बहुत ही अच्छे और मीठे मीठे थे, बहुत अच्छे थे। एक तो मैंने खा लिया था और बाकी ऐसे ही रख दिया था। तो आज फाइनली खाने में सिंपल सा खाना है और टमाटर की देसी स्टाइल में बिल्कुल चटनी बनेगी आज। बिल्कुल आग में भून के, जो देसी फ्लेवर नहीं होता है बाटी चोखा के साथ, बस उसी तरीके से आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि खाना बहुत ही सिंपल था, तो उसके साथ कुछ तो जायका चाहिए ही, इस वजह से मैंने आज सभी के लिए इस तरीके से चटनी बनाई। और खाने में आज सिंपल दाल चावल है और करेले की भुजिया बना रहे हैं। तो करेले की बिल्कुल सूखी ड्राई सब्जी रहती है, बिल्कुल ड्राई सब्जी है, बहुत अच्छी लगती है दाल चावल पे। करेला बिल्कुल ऐसे कुरकुरा से जब हो नहीं जाता है, सिमट जाता है, तो इसको खाने में इसका फ्लेवर और ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनाते, बिल्कुल कुरकुरी सी हो जाती है, तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे इसको खूब अच्छे से भून ले रहे हैं और एक तरफ मैंने टमाटर रख दिया है पकने के लिए। तो ये टमाटर बिल्कुल अच्छे तरीके से रेड हो गए हैं, मतलब पक के बिल्कुल एकदम इसका जो पानी होता है वो छूट रहा है। तो वो सब साइड हो मतलब करके, और ये मैं यहाँ पे इसके जो काले काले से छिलके हैं थोड़े बहुत निकाल दूँगी, थोड़े बहुत रहने दूँगी। थोड़े बहुत इसलिए रहने दूँगी ना कि उसका जो फ्लेवर आता है सूंधा सूंधा सा, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए थोड़े से मैंने रहने दिए हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सूखी मिर्च उस पर आग पे भून ली थी और लहसुन मैंने छीन लिया था। अब यहाँ पे मैं चटनी बनाऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले क्या करूँगी, मैं मिर्च और लहसुन के साथ हल्का सा नमक दे के उसे कूट लूँगी, क्योंकि फिर टमाटर दे देने पे वो पानी छोड़ देगा, तो वो चटनी बन नहीं पाएगी अच्छे से। इसलिए मैंने खूब अच्छे से पहले उसे पीस लिया है, मतलब भून लिया है। अब मैं इसे टमाटर की चटनी फिर अच्छे से, क्योंकि टमाटर गला हुआ ऑलरेडी है, बस इसे हल्का सा आप भुनेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छी सी देसी स्टाइल वाली चटनी तैयार हो गई है। इसमें हल्का सा सरसों का तेल दे देंगे। इससे कच्चा सरसों का तेल देने से ना चटनी में इसका फ्लेवर अलग ही हो जाता है, बिल्कुल इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। कभी आप लोग भी ट्राई करिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे सारा खाना प्रॉपर कंप्लीट हो गया था, तो मैंने सोचा लो सबसे पहले मैं पापा को खाना दे दूँ, उसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। तो यहाँ पर मैं पापा का खाना निकाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे गर्मा गर्म चावल है, दाल, सब्जी और, तो यहाँ पे मैंने चावल निकाल दिया है, गर्मा गर्म बिल्कुल खाना था। और कभी कभी ये खाना खा के बहुत अच्छा लगता है, सिंपल खाना। गर्मी है इस समय, गर्मियों में क्या ही मसाले वाला खाना खा पाता है कोई, इसलिए सभी कोशिश करते हैं जहाँ तक साधारण और सिंपल ही खाना खाएं, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए भी सही रहता है और खाने में भी अच्छा लगता है। ठंडियों में तो फिर सभी के घर में पराठे चिप्स ये वो बनते हैं, पर ये है कि गर्मी तक तो फिर सादे सिंपल खाना अच्छा लगता है। तो ये भात है, ये मैंने भात पर निकाल दिया है, और दाल है सिंपल से अरहर की दाल। यहाँ पे मैंने दाल भी निकाल दिया है। अब मैं थोड़ी सी भुजिया रख दूँगी। तो ये करेले की देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया अच्छी सी भुजिया बन गई है। तो ये कुरकुरी सी करारी बिल्कुल अच्छी बनी है भुजिया, और ये चटनी है। तो ये सब मैंने एक थाली में मैंने सजा दिया है, देख सकते हैं बिल्कुल देसी खाना घर का रेडी है, बिल्कुल अच्छा सा।
और ये जो है कि फ्रेंड्स आज दूध फट गया था, तो उसका मैं फटौना हम लोग के यहाँ बोलते हैं, तो वो बना रहे हैं। बिल्कुल रबड़ी स्टाइल ये बना था। और गाय का मतलब दूध है, ये घर का मतलब ऑथेंटिक है, जैसे मार्केट वाला नहीं है ये। तो इसका जो है फ्लेवर ही अलग होता है। और इसको मैंने खूब एकदम आराम से खूब देर तक पकाया था, तो एकदम लाल हो गया था ये। तो इसे मैंने धीमी आंच पे, मतलब एकदम धीमा भी नहीं, बहुत तेज़ भी नहीं, मीडियम आंच पे मैंने पकाने के लिए इसे रखा था कि मीडियम आंच पे ही पकता रहेगा। तब तक मैं बाकी के सारे काम निपटा रही थी अपने। और इसे मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो धीरे 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 जब ये बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, तो क्योंकि ये 1 लीटर दूध का है, क्योंकि 1 लीटर दूध पूरा ही फट गया था। आज गर्मी इतनी हो रही है, फ्रिज में रखो, पर कल मैं रखना भूल गई थी, इस वजह से ये फट गया था। तो ये समझ लीजिए 1 लीटर दूध का है, पर ये इतना टेस्टी बना था कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। बहुत अच्छा लगा था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग रबड़ी खा रहे हों। एकदम बहुत ही सौंधा सौंधा स्वाद आ रहा था। आप लोग भी कभी अपने घर पे ट्राई करिएगा इस तरीके से। तो ये मैंने सबके लिए निकाल दिया था, कटोरी में ठंडा होने के लिए रख दिया है, कि जब तक मतलब सब लोग खाएंगे तब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो पहले से ही मैं निकाल के रख दी थी, तो यहाँ पे ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसका टेस्ट खाने में अच्छा लगेगा। और इस तरीके से आप लोग भी अपने घर पे ट्राई करें, क्योंकि पनीर बनाते तो गाय के दूध का था, तो वो काफ़ी अच्छे से, उतना पनीर अच्छा भी नहीं लगता खाने में, और ये थोड़ा सा चुई चुई सा लगता। इसलिए मैंने सोचा कि लाओ इसे ऐसे ही बना देते। तो ये हम लोग यहाँ बचपन से हम लोग, मेरी मम्मी बनाती थी, तो हम लोग ऐसे ही इस रेसिपी को खाए हैं। और यहाँ पे सारे काम हो जाने के बाद अब मेरा नहाना धोना स्टार्ट हो गया। अब मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो फाइनली फ्रेंड्स नहा धो चुके हैं, कंप्लीट हो गया नहाना धोना। अब थोड़ी सी अलमारी में, ये अलमारी में सोचे थोड़े से कपड़े हैं मेरे, दिखाती हूँ आपको। अलमारी में कुछ कपड़े हैं जो पूरे बिखरे हुए हैं, देख सकते हैं। इन सबको थोड़ा सा आज मैं सही कर दूँ, क्योंकि सब फैला हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इन सबको भी सही करना है, अभी इसको मैं सही करूँगी। तक देखते हैं जो बनाए थे उसका क्या हाल है। लाइट ऑफ कर देते हैं। और ये जो मैंने बना के रखा था ठंडा होने के लिए, तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी और गाढ़ी बनी है, खाने में बिल्कुल रबड़ी की तरह टेस्ट होगा। इसे खा के भी आपको बताते हैं थोड़ी देर में हम। देखिए काफ़ी अच्छी बनी है। तो यहाँ कबर्ड में कुछ कपड़े रखे थे, तो उनको आज मैं सही करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ, पर मैं कर नहीं पा रही थी। मैं कही कि आज मैं फाइनली ये काम भी निपटा ही लेती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ टाल रही थी, टल रहा था। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। तो ऐसा होता है कि अगर मैं कभी रेयर किसी से मांगती हूँ, मम्मी से, पापा से, कि विदान का ये चीज़ यहाँ रखा है, या मेरा ही चीज़ कोई मांगती हूँ, तो फिर वो आसानी से मिल जाता। अगर सभी चीज़ें फैली रहती हैं तो फिर कोई भी चीज़ मांगने में, लाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि सभी चीज़ों को अच्छे से तय करके रखती हूँ अलग अलग ना। तो इससे क्या होता है, मुझे भी आसानी होती है चीज़ों को निकालने में, और किसी से आप मांग भी सकते हो। तो ये मैं फटाफट से सारे काम यहाँ पे कर रही हूँ। ये सारे कपड़े कुछ सूखे हुए पहले मतलब कल के थे, तो इन सबको भी मैं समेट के रख दूँगी। इन सबको भी रखना था, तो मैं सोची कि लाओ, अब अलमारी सही कर रही हूँ कबर्ड, तो इसे भी लाओ मैं सही कर लेती हूँ। तो सभी को एक साथ तय करके रख दूँगी तो सही रहेगा। ये मम्मी की कुछ साड़ियाँ थी, साड़ियों को मैं अलग रख देती हूँ। वेदांत का टी शर्ट मैं अलग रखती हूँ, उसकी बंडी अलग रखती हूँ, दुपट्टे अलग, और उसके पैंट जो रहते डेली वियर के छोटे छोटे, वो अलग रखती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे खुद को आसानी होती है, फिर मैं सभी चीज़ों को आसानी से ले पाती हूँ। क्योंकि मैं जब कबर्ड खोलती हूँ, अगर चीज़ें फैली रहती हैं, तो फिर मेरा दिमाग काम नहीं करता कि कैसे मैं किस चीज़ को कहाँ से लूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसे सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें, तो फिर निकालने में भी आसानी रहती हैं। तो ये चादर था, ये वेदांत टेंट हाउस बनाता है, खेलता है, इस वजह से ये रोज़ बिखर जाता है। तो इन सबको भी मैंने समेट के रख दिया था।
तो मैं सभी चीज़ों को फटाफट से उनकी जगह पे रख दूँगी, तो सब आसानी होगा फिर मुझे भी। और अभी वेदांत नाना नानी के साथ था तो मेरे पास पर्याप्त समय था, तो मैंने सोचा कि लाओ इसका यूज ही कर लेते हैं, आखिर टाइम है तो उसको कुछ ना किसी चीज़ में यूज़ कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आज इस तरफ अपना टाइम दे दिया। तो ये सब मम्मी की साड़ियाँ हैं, यहाँ सिर्फ वेदांत के कपड़े हैं, इधर मम्मी के सारे ब्लाउज टंगे हुए हैं और उधर मेरे कपड़े हैं। तो ये सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं और यहाँ सारे काम करके मेरी हालत हो गई बिल्कुल ख़राब। तो फिर अब लास्ट में मैं सोची लाओ थोड़ा सा आराम करूँ, रेस्ट कर लूँ। तो फिर वेदांत को लीची खाना था, अब वो ज़िद करने लगा मम्मा लीची खाना है, लीची खाना है। तो फिर मुझे उठ के उसे खिलाना पड़ा। तो यहाँ पे उसे मैं लीची खिला रही हूँ और उसे खिलाते खिलाते मैं भी खाने लगी, क्योंकि अब जब हाथ गंदे ही हो गए हैं तो फिर मैं सोची कि लो मैं ही भी खा लेती हूँ, वो भी खा लेगा। तो यहाँ पे हम माँ बेटे मिलके लीची एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को, जल्दी से जल्दी शेयर करोगे, उतने जल्दी ही मेरे और वीडियो आएंगे अच्छे अच्छे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।